हेलो दोस्तों, मैं सोनाली इंडियन ट्रिक चैनल में आप सबों को हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए 15 जीके का क्वेश्चन लाई हूँ और आप 15 में कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो दोस्तों बिना देर किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर 4 श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 सरदार पटेल। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर 2 जमुना, ऑप्शन नंबर 3 गोदावरी, ऑप्शन नंबर 4 पद्मा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 चुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सरस्वती नदी धाराओं के नीचे बहती है। जमुना नदी कहा गया है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को। गोदावरी को दक्षिण भारत का गंगा कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 8,850 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 8,611 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 2,400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 1,722 मीटर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 यानी 8,611 मीटर हम कंचनजंगा की ऊंचाई है। 2,400 किलोमीटर हिमालय पर्वत की पूर्ण लंबाई है। 1,722 मीटर माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर की ऊंचाई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अवध किस राज्य का प्राचीन नाम था? ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 यानी बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश को अवंती के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को ही अवध के नाम से जाना जाता था। हमारे उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर 1 यशोदा, ऑप्शन नंबर 2 यशोधरा, ऑप्शन नंबर 3 गौतमी, या ऑप्शन नंबर 4 त्रिशला। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था। गौतमी गौतम बुद्ध के सौतेली माँ का नाम था। त्रिशला महावीर स्वामी की माँ का नाम था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अमेरिका का खोज कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 1498 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1600 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1492 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 1869 ईस्वी।
जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 चुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1498 ईस्वी में इंडिया की खोज हुई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 में 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 1492 ईस्वी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य की है? ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 केरल, ऑप्शन नंबर 4 बिहार। तो दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 यानी आंध्र प्रदेश की नृत्य कुचिपुड़ी है, कर्नाटक के नृत्य यक्षगान है, और हमारे केरल के नृत्य मोहिनी अट्टम है, बिहार के नृत्य छऊ या मगही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 केरल। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कोसी नदी, ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर 3 दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मपुत्र। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, गोदावरी को दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 लोथल, ऑप्शन नंबर 3 रोपड़, ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान। तो दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 चुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है कालीबंगन। लोथल दोस्तों लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान सही होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नासिक किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन नंबर 1 सतलज नदी, ऑप्शन नंबर 2 झेलम नदी, ऑप्शन नंबर 3 गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर 4 हुगली नदी है। तो दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सतलज नदी के तट पर लुधियाना बसा हुआ है, झेलम नदी के तट पे श्रीनगर बसा हुआ है, गोदावरी के नदी के तट पे नासिक बसा हुआ है, हुगली नदी के तट पे कोलकाता बसा हुआ है। इसलिए हमारा आंसर होगा गोदावरी, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर 1 हॉकी, ऑप्शन नंबर 2 फुटबॉल, ऑप्शन नंबर 3 क्रिकेट, ऑप्शन नंबर 4 गोल्फ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल फीफा कप से संबंधित है। हॉकी वाकर कप से संबंधित है। सॉरी दोस्तों, हॉकी आगा खां से संबंधित है, फुटबॉल फीफा कप से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फुटबॉल। क्रिकेट रणजी कप ट्रॉफी से संबंधित है। गोल्फ वाकर कप से संबंधित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 मुंबई, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ, ऑप्शन नंबर 4 ग्वालियर। तो दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चुना है वो बिल्कुल सही है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान है, लखनऊ में ध्यानचंद स्टेडियम है, ग्वालियर में
रूप सिंह स्टेडियम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर 2 1931 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 3 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर 4 1962 ईस्वी में। तो दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1931 ईस्वी में इरविन समझौता हुआ था। 1939 से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हुआ था। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1939 से 1945 ईस्वी तक। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। ऑप्शन नंबर 3 अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर 4 जमशेदपुर। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 यानी आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद को भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अहमदाबाद हमारा आंसर होगा। जमशेदपुर को इस्पात नगर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो इन 15 क्वेश्चन में आपने कितने का आंसर सही किया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए मज़ेदार इंडियन ट्रिक पे